ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। आज का प्रश्न, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में, माना 21 जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम उन बच्चे उनके मददगार बनते हो। क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसीलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाल मृत्यु भी नहीं होती। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाल मृत्यु भी नहीं होती। तो अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाल मृत्यु भी नहीं होती। सुख शांति का वर्षा भगवान देते, अखुट खजाना देते। माना 21 जन्मों के लिए वजन करते, माना इतना खजाना जो कभी खत्म ना होता। क्यों करते ऐसा? क्योंकि इस समय तुम अपना सब कुछ सफल करते हो। अपने श्वास, अपने संकल्प, अपना तन, अपना मन, अपना धन, जब ये सफल करते हो, उनके यज्ञ में मददगार बनते हो, तो भगवान कितना कुछ देते हैं ये आज सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा अखुट खजाना मिलता है जो खजाना कभी खत्म नहीं होता। कभी धन भी खुटता नहीं, दुख भी आता नहीं, अकाल मृत्यु भी होती नहीं। 21 जन्म अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि उम्र भी लंबी होती है, समय भी आप देखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो समय छोटा सा होता है, उतना ही होता है, पर सुख का होता है।
दुख आता ही नहीं आपके पास, कोई रोग नहीं होता, धन कहीं और नहीं होता, और ना अखुट खजाना जिसमें आपको वजन किया जाता है। माना आपको इतना भर दिया जाता है कि कमी कुछ नहीं रहती है, कमी शब्द ही वहां नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, अखुट खजाना है। आज का गीत है मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है, कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है, पहले आत्मा पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उसका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है, वहाँ ना घर में ना बाहर राजधानी में अशांति होती, उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है, वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं, असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहां तहां अशांति ही अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो दुकान में हो, चाहे कहीं पर भी हो जाएगा, तो वो क्या फैला देगा? अशांति। ये 5 विकार जिसके ऊपर हावी होते हैं, वो चारों तरफ क्या फैला देते हैं? अशांति। रावण क्या चीज है, ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं है। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं? सत्युग त्रेता में ये रावण होता ही नहीं, वह है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार। आसुरी एक्टिविटीज, आसुरी चलन, ये रावण की मदद होती है। दैवी गुण, दैवी चलन, ये बाप की मदद होती है। फिर घूम फिरा के निर्णय आपके हाथ में ही आ जाता है कि आपने किसका हाथ पकड़ना है, बाप का या रावण का। आसुरी चलन, आसुरी सोच, आसुरी एक्टिविटी, ये सब रावण, जिसमें हम सोचते हैं ऐसा है तो उसके साथ हम ऐसा ही करेंगे, वो वैसा है तो उसके साथ हम ऐसा ही करेंगे, तो ये सब रावण की सोच है। और एक बाबा हमें क्या सिखाते हैं? दैवी गुणों के साथ रहना, हर एक्टिविटी दैवी होनी चाहिए। तो मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार। अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं, पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सत्युग त्रेता में दुख की बात ही नहीं है। कोई गाली आदि नहीं देते, गंद नहीं खाते, ना तो वहां पे कोई गाली देता है, ना ही वहां पे कोई गंद खाता है, ना ही कोई आसुरी एक्टिविटी होती है। कई कहते हैं कार्य व्यवहार होता है तो गाली देनी पड़ती। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है भाई कि कार्य व्यवहार को ठीक करने के लिए गाली का इस्तेमाल करना होता है? तो ये आसुरी एक्टिविटी है। आप असुर तो नहीं हो, तो गाली को किनारे करो। ये तो मनुष्य ने अपनी भड़ास निकालने के लिए ना गाली का इस्तेमाल करना, ये आसुरी एक्टिविटी है। ये तो सबने अपने आप को ऐसे चलाने के लिए इसका इस्तेमाल बना दिया, अपनी भड़ास निकालने के। तो ऐसे जो गाली देते हैं उनके घर में धमचक्री मचा रहता है। लेकिन जो प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे होते हैं, एक बार संकल्प कर लिया तो वो करके रहते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं कि एक बार ठान लिया
कि इस मुख से आसुरी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे भी बड़े प्यारे बच्चे होते हैं। सत्युग त्रेता में दुख की बात नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंद नहीं खाते। यहाँ तो देखो गंद कितना खाते हैं। दिखाते हैं कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, गऊ की पालना करते थे इसलिए गायें प्यारी लगती थी, क्योंकि गैया की पालना करते थे इसलिए प्यारी लगती थी। ऐसा नहीं है, नहीं। वहां की गऊ और यहाँ की गऊ में बहुत बहुत फर्क है। वहां की गायें सतो प्रधान बहुत सुंदर होती है, जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें। देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है ही स्वर्ग और यह है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोजड़ा। अब ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता है। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, ये भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं। अब देखो जो आत्माएं ऊपर से आती है तो उनका प्रभाव तो पड़ेगा, स्वाभाविक बात है, क्योंकि वो एकदम सत्व प्रधान आई है तो प्रभाव पड़ेगा। तो जो पहले की यहाँ रह रही होती है वो प्रभावित हो जाती है। प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक परम पिता परमात्मा की पहचान जब तक नहीं है ना, तब तक प्रभावित होते रहते हैं। प्रभाव उनका पड़ता है क्योंकि वो सत्व प्रधान होती हैं, और थोड़े समय के अंदर ही उनकी बहुत सारी स्टेजेस नीचे उतरती जाती हैं। तो फिर वो प्रभाव थोड़े समय के बाद फिर और गलानी में चला जाता है। तो पहले प्रभावित हो ही ना, लेकिन मनुष्य आत्मा है तो जल्दी से कोई चमत्कार देखकर प्रभावित हो जाते हैं कि अरे इसने तो इसकी शारीरिक बीमारी ठीक कर दी, इसने तो ये ठीक कर दिया, इनके पास बड़ी बख्शीश है, इनके पास तो जादू है। ऐसे उनका बहुत नामाचार हो जाता है। इनको तो बहुत ही समझ है, ऐसे नामाचार हो जाता है। लेकिन परम पिता परमात्मा कौन है, इसकी समझ नहीं मिलती है। इसलिए जब बाबा भी आते हैं ना तो सब वही चमत्कार देखना चाहते हैं। वैसे ही चमत्कार से परमात्मा को पहचानना चाहते हैं, और परमात्मा ऐसा चमत्कार करते हैं कि मनुष्य को देवता बना देते हैं। ये ऐसा चमत्कार है जो दिखाई देने में दिखता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर परिवर्तन हो रहा होता है। और बाकी का चमत्कार क्या है, वो जादू क्या है, थोड़ा सा ऐसे दिखाओ कुछ करो। लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी तो शिव बाबा के हाथ में ही है। किसको कब कहाँ साक्षात्कार कराना है ये शिव बाबा देखते हैं। वैसे कर्मों की थ्योरी बड़ी विचित्र सी है, और जल्दी से अगर समझ आ जाए ना तो कर्म सुधर भी सकते हैं, और अगर नहीं समझ आए तो कर्म बिगड़ भी सकते हैं। बड़ी रोचक सी बातें हैं। तो महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खल्लास हो जाने। जिस चीज में वजन किया जाता है, जिसको मूल्य दे रहे हो, वो तो सब खल्लास हो जाने हैं ना। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं। समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। क्या समझते हैं, हम तो बहुत साहूकार है। तुम बच्चे जानते हो ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, किनकी दबी रहेगी धूल में। अब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहां तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाए। ये शरीर भी यही भस्म हो जाए। जो चीज आपको दिखाई देती है ना, वो रहनी ही नहीं है, खत्म हो जानी है। और उसके पिछाड़ी हम उसको छोड़ रहे हैं जो आपको दिखता नहीं है, बस आप पहचान सकते हो उसको, अंडर है। तो इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा
फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। तो गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बाप सुख का वर्षा देते हैं। माना वर्षा माना एक ऐसी जायदाद जो आपके पास है ही आपको, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तो मात पिता हम बालक तेरे, अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के, यह है पारलौकिक मात पिता की बात। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो, क्या बनने के लिए? स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। अंडर है। तुम तो बाप को भी अपना बच्चा बना लेते हो। कैसे? कैसी जादूगरी? स्नेह की जादूगरी ना, स्नेह की जादूगरी। अब दिखाते हैं, कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला, माखन का गोला। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वे तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वे तो है विश्व का मालिक। तो ये किस समय की बात है? ये है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ बचा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियंस आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को। गुप्त वाली बात बता है, राजाई मिलती है ना, जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर माखन खुद खा गए। हाँ, क्रिश्चियंस की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई है। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर ना सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं, आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। ये सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं, ऐसे रिद्धि सिद्धि के द्वारा। ये सब है साक्षात्कार। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े, ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। जैसे दिखाते हैं, भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था, ये भी नूंद है, कोई बड़ाई नहीं है। माने ये देखो भगवान, ये है भगवान। मना करके भी खुद को कैसे छिपाते हैं और ड्रामा को कैसे आगे बढ़ाते हैं, ड्रामा को कैसे महत्व देते हैं। ये सब ड्रामा अनुसार होता है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया माखन मिलता है। ये भी कोई नहीं जानते कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। अब सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम ही नहीं होता है, सिर्फ संगम युग पर ही सूक्ष्म वतन का नाम होता है। और फिर बाकी के 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम ही नहीं होता है। कहा जाता है ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वे देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं, वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र। अपवित्रता की बात नहीं, अकाले मृत्यु कभी होती ही नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें, देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है, जानना है। कई कहते हैं हमें दिखती नहीं, हम कैसे जाने? दिखने से कोई चीज जानी थोड़ा जाती है, जानने से वो दिखती है।
तो जानो पहले, दिखेगी बाद में, तभी तो समझ में आएगी। अगर जानना पहचान नहीं होगी तो देख के भी क्या करेंगे। ऐसी बिंदी दिख गई तो पता ही नहीं चलना कितनी बिंदियां दिख गई। कैसे बोलोगे? अगर आत्मा और परमात्मा की नॉलेज नहीं होगी तो बिंदी को बिंदी कैसे कहोगे? तो जानना जरूरी है। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं, तुम जन्म जन्मांतर पदमपति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पड़ाते हैं, उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूं, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ ना? क्या प्यारा लगता हूँ? गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है? उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया, बाकी विनाशी चित्र तो उसको याद करते हैं, विनाशी चित्र को याद करते हैं। जब भूत पूजा हुई ना, कौन सी पूजा? भूत पूजा। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं। यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं? सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना, सोमनाथ मंदिर का गायन है। मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता था, मैंने जो बाहर से भी लूटने आ गए, इतना धन था तुम्हारे पास, सोचो तो सही। तो बाबा वही कह रहे हैं, मोहम्मद गजनवी ने इतनी बार लूटा आके, तो बताओ तुम्हारे पास कितना धन रहा होगा जो वो आया तो लूटा उसने। बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, है ना? इतना तुम्हें देते हैं, इतना तुम्हें देते हैं कि सोचो तुम कितने माला माल हो। खुद को वजन नहीं कराता हूं, तुमको रत्नों में वजन करता। और देखो माना कैसा वंडरफुल ड्रामा है। हम बच्चे रत्नों में खेलते हैं और बाप जब आते हैं हमारे पास कोई रत्न नहीं, तो खुद को वजन नहीं कराता हूं। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूं, तुमको बनाता हूं। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे, धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, वहां कितनी खुशी होती है। जाकर प्रिंस बनेंगे। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया, क्योंकि अगर साक्षात्कार हुआ, अब आप सोच लो, अगर ये पाठ शुरू हो जाए तो क्या होगा। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया, नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं, अभी ज्ञान के माध्यम से तुम्हारी, और जो पहचानोगे भी आप भगवान को, वो ज्ञान से, है ना? अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा, नई बात है ना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा।
परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूं। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। पुराना लॉन्ग बूट माना शरीर। बाप कहते मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले ये बनते हैं तत् तुम। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो। बाबा कहते तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना, है ना। ये भाग्य तो आपका बाबा से एक नंबर आगे है। अब आप सोच तो सके और कुछ सोचे तो सही। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को भाकी नहीं पहन सकते, पर आप बाबा को भाकी पहन सकते। इनका नशा फिर भी हमसे कई गुना ज्यादा है और हमारा नशा फिर भी इनसे कई गुना कम है। कारण जो ये महसूस करते हैं वो हम क्यों नहीं करते हैं? हमें भी तो करना चाहिए ना। हमारे को अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए, जो हमें मिल रहा है उस पर नाज होना चाहिए। भगवान हमें हमारा भाग्य याद करा रहे हैं। ये भागी नहीं पहन सकते हैं, तुम पहन सकते हो। तुम भाग्यशाली हो ना। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भागी पहन सकते हो। मैं कैसे पहनूं? मुझे तो यह भी नसीब नहीं है, इसलिए तुम लक्की सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लक्की होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं तो तुम लक्की सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लक्की हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़े ही बनता हूँ। माना कितना गहरा राज है। वो आप भी आत्मा है, वो परम आत्मा, सभी आत्माओं में से श्रेष्ठ एक परम आत्मा, एक वो परम आत्मा जिसके पास अपना शरीर नहीं पर काया प्रवेश करते हैं। और जिनमें प्रवेश करते हैं वो ब्रह्मा बाबा, जिनके माध्यम से हम बच्चे मिलते हैं। हम उन्हें भाकी पहन सकते हैं, पर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को भाकी नहीं पहन सकते हैं। तो हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, वो हमें याद दिला रहे हैं। बाप दादा हमें हमारा भाग्य याद दिला रहे हैं। तुम कितने लक्की सितारे हो। माना माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को ही आगे रखते हैं, बच्चों के लिए ही करते हैं। जिस दिन ये बच्चे समझ जाएंगे कि हमारे लिए कर रहे हैं, उस दिन उन्हें अपने भाग्य पर नाज होगा। तो आप सोचो, शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लक्की हो, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लक्की हो। आप महसूस तो करके देखो कि आपके पास चांस कितना बड़ा है। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लक्की हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़े ही बनता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। माना ज्ञान क्या है? जीवन के हर पहलू में ज्ञान इस्तेमाल होता है, हर जगह ज्ञान इस्तेमाल होता है। पर वो ज्ञान अगर सही तरह से यूज नहीं किया जाता तो ज्ञानी नहीं कहलाए जाओगे। तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विलकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था, आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए,
आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता। पहले ऐसा होता था। फिर बाबा कहते आजकल तो इतना मोह है बच्चों में, टू मच, बात मत पूछो। तब ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, बाप तो ज्ञान का सागर है। खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुना आज कि आत्मा का पाठ, परमात्मा का पाठ कैसे आके बजाते, कैसे ड्रामा का साथ, कैसे वो ड्रामा को आगे बढ़ाते, कैसे हमें ये राज समझाते कि आत्मा क्या कर सकती है, परमात्मा क्या कर सकते हैं, कौन सा ज्ञान उनके पास है जिसको देकर हमें मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। किस चीज का ज्ञान है? आपके जीवन में होने वाले हर पहलू का ज्ञान वो आपको दे जाते हैं। मुरली में सब तरह की समझ होती है, सब तरह की। बात सिर्फ इतनी है कि आपका तीसरा नेत्र खुला है कि नहीं खुला है। ओके, चलो धारणा के लिए मुख्य पहला पॉइंट, इन आंखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना है। जब कोई कारण नहीं पकड़ता है, चलन भी तभी सुधरती है। तो इन आंखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। माना आज भले आपके पास क्या है क्या नहीं, उसकी बिना परवाह किए आपको ये याद रहना चाहिए कि जो है मेरे पास वो भी बाबा का दिया हुआ है। कितनी कदर होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ तो खत्म हो जाना है, भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। माना अपना लक्ष्य, हम बच्चों का लक्ष्य, हम लक्की सितारे हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा भाग्य जो भगवान याद करा रहे हैं, जो ब्रह्मा बाबा याद करा रहे हैं, वो हमें याद रहना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा भाग्य क्या है। जब आप अपने भाग्य के गीत गाते हो तभी आप भाग्यवान कहलाए जाते हो। अगर आप अपने भाग्य की गीत ही नहीं गाते तो भगवान को जरूर रुलाने देते होंगे। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप गीत गाओगे कि वाह मेरा भाग्य, या आप अपने भाग्य को देखकर रोते रहते होंगे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये क्या, वो क्या, ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। क्योंकि ये अपने भाग्य को लात मार रहे हैं, ये अपने लक को नहीं पहचान रहे हैं कि हम किस तरह के लक की सितारे हैं। तो बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। आज का वरदान, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त। माया रॉयल रूप से भी आती है। अब रॉयल रूप कैसे होते हैं? कर तो आप सेवा रहे हो लेकिन अहंकार आ जाता है, ये सब रॉयल रूप ही तो है। ब्राह्मण जीवन में ही अलग अलग तरह के रॉयल आ जाते हैं। विचार दिखने में आप कहोगे अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और एक्टिविटी इतनी आसुरी कि सोच नेगेटिविटी के अंदर जा रही है और एहसास भी नहीं हो रहा है। तो माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्वजीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। ऐसे जो मेरी ये मेरी ये मेरी ये, माना ऐसे ही तारीफें अपने आप ही करे जा रहे अपनी। माना भाग्य के गीत नहीं गा रहे हैं कि ऐसे तारीफ कर, अरे मेरी तो निर्णय शक्ति बड़ी अच्छी है, अहंकार को जन्म दे रहे।
ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये इन्वेंशन निकाली, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ये सब रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। माना जो भगवान की दी हुई चीज है, जो भगवान की ब्लेसिंग है, उस पे भी मेरा का टप्पा लगा देते हैं। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगी। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। आज का स्लोगन, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। ओम शांति।